चाहता हूँ कि जब लोगों के बीच रहेंगे तो छवि बदलेगा। नेता जैसे लोग इसलिए दूर भाग रहे हैं क्योंकि जब समय आता है 4.5 साल जीतने के बाद या हारने के बाद जनता के बीच में। बेलहवा ग्राम जो कि संत कबीर नगर जिले में आता है और आज हमारी टीम यहाँ पहुंची हुई है। देखा यह जाता है कि यहाँ पे एक युवा नेता है, उभरते हुए चेहरे बताया जा रहा है। आज वर्ष 2025 जनवरी माह का पहला दिन यानी 1 जनवरी, पूरा देश एक तरीके से कहीं ना कहीं खुशियों के माहौल में डूबा हुआ है और रविंद्र यादव जी के साथ हम लोग हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि आज इनकी क्या तैयारी है, क्या कहेंगे। मेरा कहना ये है कि मैं अपने ग्राम सभा के लोगों के लिए मैं हर 5 वर्ष से मिष्ठान वितरण करता हूँ, लोगों को नए साल की बधाई देता हूँ और मुंह मीठा करवाता हूँ ताकि इनका एक साल पूरा जो होता है मंगलमय हो, बढ़िया से दिन चले। मुंह मीठा रहेगा तो भाई लड्डू शुभ माना जाता है, लड्डू का वितरण करते हैं। हमारे देश की परंपरा है कि हर शुभ काम को कहीं ना कहीं हम मीठे से शुरुआत करते हैं, शुरुआत करें। और रविंद्र यादव जी उसी परंपरा को पिछले 5 वर्षों से करते आ रहे हैं। क्या मकसद है इसके? मेरा मकसद ये है कि मैं लोगों का सुख दुख बांटूं, लोगों के बीच रहूं, जो उनका समस्या परिवार समस्या जो है मैं उनको बांटूं। राजनीति को लेकर के आज जो देश में दशा दिशा चल रही है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से दिग्भ्रमित करने वाली स्थिति हो गई है। लोग नेताओं से मिलना नहीं चाहते हैं, उनको हमेशा एक निगेटिव अप्रोच बना के रखते हैं। आप यंग हैं, कैसे इस छवि को बदलेंगे? मैं इसलिए बदलना चाहता हूं कि जब लोगों के बीच रहेंगे तो छवि बदलेगा। नेता जैसे लोग इसलिए दूर भाग रहे हैं क्योंकि जब समय आता है 4.5 साल जीतने के बाद या हारने के बाद जनता के बीच में नहीं रहते हैं। जब चुनाव 6 महीना 3 महीना रहता है तो लोग पहचानते हैं जनता को, इसलिए जनता तरह तरह होकर परेशान हो चुकी है। इसलिए एक युवा खोज रही है जो उनका सुख दुख बांटे, उनके सुख दुख में खड़ा रहे, उनके साथ रहे। जैसे नेता अपना रंग बदल ले रहा है वैसे जनता भी तो रंग बदल ले रही है। खा आपके साथ रही है, जयकार आपके साथ कर रही है, वोटिंग कहीं और कर रही है। कहीं ना कहीं नेता की गलती है। इसलिए मैं मानता हूं कि अगर 4.5 साल जनता के साथ चलेंगे, वो परिवार समझेगा तो सुख दुख में आप उसके रहेंगे तो कभी बदल नहीं सकता है। जनता का भी 4.5 साल रोड की समस्या, हॉस्पिटल की समस्या, इस विद्यालय की समस्या चल रहा है, कहीं रोड गड़बड़ है वो देख लीजिए, तो इससे जनता तरह तरह हो गई है। तो जब 4.5 साल आप उनके बीच नहीं है तो उनका भी जी एकदम मतलब पागल सा हो जाता है। तो वही 6 महीना खाते पीते इसलिए बदल जाते हैं। अगर उनके बीच रहिए तो आपका खर्चा करना पड़ जाए तो कहिएगा। जनता जब आप परिवार, आप एक तरह परिवार रहेगा तब आपका परिवार बदलेगा। आप उनसे मिलते जुलते रहे तो परिवार कभी बदलता नहीं है। तो इसी तरह ग्राम सभा को अपना परिवार समझ लीजिए, कभी ग्राम सभा धोखा नहीं देगा, लोग धोखा नहीं देंगे। लेकिन जनता के बीच कभी कभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह पैराशूट उम्मीदवार उतार देती हैं, कहां से पकड़ कर लाते हैं, और जमीनी स्तर पर जो संघर्ष करने वाला नेता है, जो जनता के बीच सुख दुख में रहने वाला है, उसको साइड कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पार्टियों की गलती है जो पहली बात तो उनको आना चाहिए, जो उनका अध्यक्ष जो भी हो रहते हो उनको मिलना चाहिए। लोगों से मिलने के बाद जनगणना करवाना चाहिए कि किस हिसाब से लोगों के बीच कौन चला है। पैसा या पावर देख के नहीं, उनके बीच जो चला उसको देख के वोट करना चाहिए और उनको पार्टी को टिकट देना चाहिए कि कोई भी पार्टी रहे। ये राजनीतिक पार्टियों की कहीं ना कहीं गलत कार्यशैली है। कार्यशैली तो सीधी से गलत है। अब देख लीजिए जो भी नेता यहाँ के हैं, बाकी 5 साल नहीं पता चलता, 6 महीना 3 महीना रहता है तो आते हैं, प्रचार करके चले जाते हैं, गाड़ी लेके आए, हवा खवा करके चले गए। ग्राम सभा के प्रधान को पकड़ लेंगे, बीडीसी को पकड़ लेंगे, जो बढ़िया बढ़िया लोग राजनीति योग्य है उनको पकड़ के काम कर लेते हैं। और अपना काम निकलने के बाद पता नहीं चलता, कहीं लखनऊ घूम रहे, कहीं दिल्ली घूम रहे, कहीं और घूम रहे, यहाँ जनता के बीच कभी नहीं आते हैं। जैसे हमारे कछार की एकदम हालत गंभीर है। कहीं भी कछार में चलिए, रोड देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, विद्यालय देख लीजिए, कहीं नहीं है। बहुत ज्यादा सुविधा है। संत कबीर नगर के इस क्षेत्र में कहीं अभी जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें पीडीए गठबंधन के प्रत्याशी रहे पप्पू निषाद जी, कितना जनता के बीच में रह रहे हैं? अभी तो जनता के बीच देखें जहां तक तो अभी कहीं ऐसा कोई आए नहीं, अभी देखा नहीं गया। जीतने के बाद उनका भी नहीं पता चल रहा है कहाँ पे है, क्षेत्र में कहाँ आप तो अपनी शुरुआत समाज सेवी के रूप में किए हैं, तो क्या क्या काम करते हैं? मैं काम ये करता हूँ, देखिए नए साल में मिष्ठान वितरण करवाना लड्डू का, छठ में चाय फल दूध और जो वहाँ का सर सफाई रहता है मैं करवाता हूँ। और भी जो मेरे लायक सब शादी विवाह है जो मेरे लायक सहयोग रहता है, पैसा से, पावर से, लोगों से, अपने टीम से मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। यही तक नहीं, मैं जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको कापी किताब, बैट, गेना, फुटबॉल ग्राउंड, गेम बनवाना, दौड़ाना, गेम करवाना, नल बनवाना, जो अभी नल यहाँ देख रहे हैं वही हम ही बनवाए हैं, और मंदिर का पेंट पुट्टी हम ही करवाते हैं। और भी जो समस्याएं रहती है ग्राम सभा का, तो सबसे पहले मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। मैं अपने ग्राम सभा को मैं परिवार समझता हूँ। बिल्कुल, ये बड़ी एक शानदार अपील है और एक शानदार कह सकता है कि कार्यशैली है कि ये अपनी ग्राम सभा को अपना परिवार समझ रहे हैं। जैसे परिवार में जो मुखिया होता है वह परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखता है, उसके लिए खड़ा रहता है, वैसे ये भी
आप काम कर रहे हैं। यहाँ नहीं, अच्छा, इतना बड़ा यहाँ के काम, लोग हैं, पूछ लीजिए, यहाँ जो लोग हैं उनसे पूछ लीजिए मैं क्या करता हूँ। अगर ऐसा कुछ लगे, यहाँ जो लोग हैं उनसे पूछ लीजिए। अच्छा ये बताइए कि ये कहीं ना कहीं इतना खर्चा है हर तरीके के काम में, तो ये कैसे आप मेंटेन करते हैं? मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मिडिल परिवार से हूँ। मैं अपने पसीने खून से दूध नपाता हूँ और बेचता हूँ, उससे मैं पैसा कमाता हूँ, उसी अपने बचत का। वो जो लोग मेरे लायक सहयोग होते, मैं जनता का करता हूँ, भरपूर करता हूँ। और मेरा एक दुकान भी चलता है, अब भैंस गोरू रखा हूँ, उससे भी काम चलता रहता है, उससे भी काम जाता रहता है। आज 1 जनवरी है, अपने ग्राम वासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा काम कीजिए, ऐसा नेता ढूंढिए जो आपके सुख दुख का साथी रहे, आपके बीच रहे। वो नेता ना बेटा रहे, आपका साथी रहे, भाई रहे, प्यारा रहे। आप सभी को कभी पद पे आने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद औकात ना दिखाए, जैसे पहले था वैसे ही रहे। ऐसा नहीं पद आने के बाद लोगों को पहचानना चाहिए कि ये कौन है, वो कौन, ऐसा ना रहे, वो लोग के बीच रहे। पावर और ग्लैमर में की जो दुनिया, उसमें खोए नहीं, बल्कि जैसा है वैसा ही बना रहे। चलिए, जो उनके लायक सहयोग रहे, सहयोग करना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहे हमारे साथ रविंद्र यादव जी, जिन्होंने एक साथ कई पहलुओं पर चर्चा की है। बिल्कुल, अगर इस तरीके के चाल चरित्र को अपना लिया जाए तो सिर्फ व्यक्ति का ही काया पलट नहीं होगा, बल्कि देश का भी एक अपना अलग छवि बन करके सामने